आपको क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में? आई एम श्योर ग्राउंड पर आपने बहुत सारे चीजें देखी होंगी, समझी होंगी। एक अग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन इस बार बीजेपी की तरफ से नजर आया और ममता बनर्जी की मजबूती काफी ज्यादा है। अभी भी उनका एक एक्सेप्टेंस है, अभी भी उनका एक अपना वोट बैंक है, उनके अपने इश्यूज हैं जो वो जनता को कैटर करती हैं और जनता उससे प्रभावित भी होती है और उनको वोट भी देती है। लेकिन इस बार के इलेक्शन की आपकी रीडिंग क्या कहती है ग्राउंड पर? देखिए पूर्णिमा जी, इस बार का जो इलेक्शन है ना, वैसे तो ये बहुत क्रिटिकल वेस्ट बंगाल बीजेपी के लिए रहा हुआ है, लेकिन इस बार जो है ये बीजेपी और टीएमसी दोनों के बीच में ये मूंछों की लड़ाई बन गई है। ये पूरा जो है इज्जत का सवाल दोनों पार्टियों के लिए बना हुआ है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ ममता बनर्जी के साथ क्या हुई है कि जो वेस्ट बंगाल का पैटर्न है वो बाकी स्टेट से अलग है। वहाँ पे क्या होता है कि एक पार्टी अगर रूल कर रही होती है तो लगातार लंबे समय तक करती रहती है। लेफ्ट ने किया, फिर कांग्रेस ने किया, फिर टीएमसी ने किया, और एक बार जब जाती है तो परमानेंटली चली जाती है। तो इसलिए ममता बनर्जी को ये पता है कि अगर वो एक बार गई तो वो गई। वो पंजाब नहीं है, वो बाकी दूसरे स्टेट नहीं है कि जहां एक बार आती है एक बार जाती है सरकार, वो वाली जगह नहीं है। वहां पे एक बार गई तो टीएमसी का राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा। वो आम आदमी पार्टी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता कि चलो दिल्ली से गए जाके पंजाब में बैठ गए, उनके पास तो एक ही स्टेट में है। तो दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। अगर बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहेंगे तो उनके लिए सबसे बड़े जो थे, 4 बड़े क्रिटिकल लोग थे। नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार और टीएमसी ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के। इनमें से देख लिया जाए तो तीनों को एक तरह से सेटल कर लिया गया है। अब एक ममता बनर्जी बची हैं जो विपक्ष में कुछ ना कुछ बीजेपी के लिए खतरा बन सकती है। अब जो ममता बनर्जी की स्ट्रेंथ, देखिए वहां पे ममता बनर्जी की स्ट्रेंथ सिर्फ 2 थी, एक मुस्लिम वोटर और एक महिला वोटर। जो इन्होंने महिला वोटर बड़ी स्मार्टली, बहुत अच्छी, मतलब अच्छी चीज भी है कि उन्होंने नवीन पटनायक से उसे कॉपी किया और वहां इंप्लीमेंट किया। इस बार बीजेपी, देखिए मैं हमेशा हर चैनल पे मैंने एक बात बोली है कि अब जो चुनाव है वो जो 1 साल का माहौल नहीं होता, वो लास्ट के 72 घंटे, वोटिंग से 72 घंटे पहले किस करवट बैठेगा वो डिसाइड हो जाता है। यहां पे जो इन्होंने 3,000 रुपए जो महिलाओं को देने का वादा किया है वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कि देखिए महिलाओं की भागीदारी जिस तरह से चुनाव में बढ़ी है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर, अब आप उसे अच्छा बोलें या बुरा बोलें, लेकिन सच्चाई यही है, वो फ्रीबीज की वजह से आया है। जो डायरेक्ट ट्रांसफर शुरू हुआ है उसके बाद से महिलाओं का योगदान, बेरोजगारों का योगदान, बुजुर्गों का पार्टिसिपेशन एकदम से बहुत बड़ा है। अब दूसरा जो मेन है उनका मुस्लिम वोट बैंक है। देखिए मुस्लिम वोट बैंक में महिलाएं हैं, भाई लाभार्थी तो वो भी हैं, वो कैसे उस चीज से अलग रह सकती हैं? नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम वोट बैंक को पिछले कई चुनावों से, चाहे वो बिहार रहा हो चाहे महाराष्ट्र रहा हो, ओवैसी एक बड़ा तबका मुस्लिम वोटर का अपनी तरफ लेके जा रहे हैं। और उसका वहाँ हुमायूं कबीर भी है, लेकिन हुमायूं कबीर का जो इन्फ्लुएंस है बहुत छोटे एरिया में है। लेकिन ओवैसी, चूंकि वो, अब मानिए ना मानिए, लेकिन वो राष्ट्रीय नेता तो है ही है। अच्छा, दूसरी चीज क्या हुई है कि मुसलमानों में एक नया पैटर्न जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि आज आज़ादी के बाद से उन्होंने पहले कांग्रेस को वोट देते गए, फिर क्षेत्रीय दलों को, समाजवादी पार्टी को दे दिया, आरजेडी को दे दिया, उन्होंने सबको दे दिया, उनका विकास कुछ नहीं हुआ। आज मुसलमान ये कह रहा है हमें अपने बीच का नेता चाहिए। ये सारी लड़ाई इसी चीज की है कि हमें अपने बीच का नेता चाहिए। वो उन्होंने महाराष्ट्र में भी किया, वो उन्होंने बिहार में भी किया। वैसे एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, मेजर रोल वो वोट काटने कर रहे हैं पिछले 2 साल से। बिहार में भी हमने देखा, और वोट काटने जैसा उनका एक रोल बिगर है, बहुत सरकार बनाने जैसा नहीं है, लेकिन वोट काटने जैसा। देखिए ये तो एक ये शुरुआत हुई है ना। अब वो भी कोई, देखिए राजनीति में जो आता है वो कोई सिर्फ अगले चुनाव को सोच के नहीं आता ना, वो तो अगले 10 साल 20 साल 25 साल की राजनीति सोच के चल रहे हैं ना। तो एक तरह से उन्होंने, मुसलमानों ने भी सोच लिया कि अब हमें अपने बीच का नेता चाहिए, और ओवैसी ने वो ऑप्शन देने का काम किया है कि देखो मैं तुम्हारा असली हितैषी हूं, जो अभी तक तुम लोग से वोट ले रहे थे वो तुम्हारा भला कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है सौरभ जी, आपके पास आ जाती हूँ। 2 सवाल ऐड ऑन करूंगी। एक सवाल जिसे लेकर अबू शर्मा जी बड़े आहत हो गए थे,
तो अब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि भाई क्या लड़ाई टीएमसी वर्सेस बीजेपी की है और क्या कांग्रेस अप्रासंगिक हो रही है, इसको लेकर वो काफी हर्ट हुए थे। तो जरा मुझे कांग्रेस का हाल बताइएगा कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा। अबू जी रिलैक्स, सब आपका सब अबू जी रिलैक्स, राजनीतिक विशेषज्ञ को भी आरएसएस का गुदाम अबू जी मालूम है मेरे रिलैक्स, को। सब पर आप आरोप मैं लगा रिलैक्स ही दीजिए। हूँ। आप सबके लिए एक मैं प्लकार्ड रिलैक्स रख ही लीजिए हूँ। ना सब, जिसमें सबको आप मैं नंबर दे रिलैक्स दीजिए ही उधर हूँ। की साइड के, वो ज्यादा अच्छा है। आपको शर्म अपने नहीं नंबर आता बढ़ा है, नहीं पा रहे, पत्रकारिता का दूसरों को आजादी नंबर में ये देने में देश आप का बिजी क्या हैं। स्थिति है? सौरभ जी, आपको एक तो शर्म आना कांग्रेस की चाहिए। बात कर लेते हैं, दूसरा मुझे ये बताइए कि नहीं, कांग्रेस घुसपैठ, का बात कांग्रेस भ्रष्टाचार समझ लेगा। और एक आपको मतुआ करने की समुदाय की जरूरत बात नहीं जो है। गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से की गई, और क्या फैक्टर्स आपको इस बार डिसाइसिव फैक्टर्स दिख रहे हैं बंगाल के चुनाव में? देखिए, सबसे पहले पूर्णिमा जी, मैं आपके चैनल को, आपको और आपकी टीम जो लगातार ज़मीन पर रिपोर्टिंग कर रही है, जनता के बीच में जा रही है, कठिन परिश्रम करके, और आप एज ए एंकर जब चैनल पर बैठती हैं डिबेट करने, उसके पहले तमाम रिसर्च करके, शोध करके, तब इस डिबेट में जो है, इस पैनल के अंदर जो है डिबेट आप चलाती हैं। और देखिए, मैं उस नाते आपका बहुत सम्मान करता हूं, और मेरा मानना है कि इस पैनल का हिस्सा बनने के नाते सबको आपका सम्मान करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, एक पार्टी जो अपना लगातार जनाधार खोती जा रही है, एक ऐसी पार्टी जिसका जो है जनाधार वेंटिलेटर पे है, लेकिन लगातार उनका अहंकार जो है वो एक्सीलेटर पे दिखाई दे रहा है। ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई, मैं जब इनके हित की बात करूंगा तो मैं आरएसएस का हो जाऊंगा, जब आप कोई इनकी कमियों को बताएंगे तो आप ये इस बात का शुक्रिया अदा करना नहीं चाहते आपके चैनल पे, आपके पैनल पे, कि तमाम जो पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक समीकरण बना हुआ है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ना तो 3 में है, कांग्रेस ना तो 13 में है, बावजूद उसके हर चैनल के पैनल पर कांग्रेस को सम्मान दिया जा रहा है। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आज आपकी जमीन पैर से नीचे खसक रही है, फिर भी चैनल पे तो आपको मौका मिल रहा है अपनी चीज़ों को बताने का, अपनी बात को रखने का। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से देखिए लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर अब जो नैरेटिव है, जो अगर जनता के बीच में कहा जाए, जनता को लेकर के कहा जाए, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियां हैं और अमित शाह जी की लगातार रैलियां हैं, देखिए उनके परिश्रम का परिणाम उनको हमेशा मिलता आया है, भाजपा के दोनों शीर्ष नेताओं को। और इस बार बंगाल के अंदर जिस प्रकार से वो परिश्रम कर रहे हैं, देखिए परिश्रम, बार बार मैं कह रहा हूं, मैं उनकी किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं परिश्रम की तारीफ कर रहा हूं कि परिश्रम कर रहे हैं, उसका परिणाम निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उनको मिलेगा। देखिए, एक सबसे बड़ी बात कि लगातार जो वो बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं अब टीएमसी भी उनके जाल में फंस रही है, और जनता के सामने जो एक झालमुड़ी वाला विषय आया था, अब देखिए झालमुड़ी को लेकर के कितने सारे, कितने मिलियन लोग जो है उसको देख चुके हैं इंस्टाग्राम रील पे और ट्विटर पे। तो लगातार जो समाज, जनता का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो जनता की छोटे छोटे शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब जनता है, जहां तक लोग नहीं पहुंच पाते, अगर प्रधानमंत्री ऐसी जगह चले जाते हैं जो चार्टर्ड प्लेन, हेलीकॉप्टर और तमाम ऐसी सुख सुविधाओं के बीच में आज नेता घूम रहे हैं, वहां पे प्रधानमंत्री सड़क पर उतरते हैं, रैलियां करते हैं और उसके जनता के बीच में जाते हैं, तो इसका प्रभाव देखिए मेरे मन मस्तिष्क पे भी पड़ेगा, आपके भी पड़ेगा, किसी पे पड़ेगा। अगर आदरणीय राहुल गांधी जी भी ऐसा काम करेंगे तो मेरे मन मस्तिष्क पे भी निश्चित तौर पर पड़ेगा। परिश्रम दिखना चाहिए, कांग्रेस के नेता को इतना नाराज नहीं होना चाहिए, अपनी रणनीतियों को सोचना चाहिए। आज आप किस काम में रह गए? आज आप वोट कटुआ पार्टी रह गए। आज आप पूर्ण रूप से ऊपर से तो टीएमसी की वकालत कर रहे हैं, और नीचे से आप चाहते हैं कि टीएमसी जो है खत्म भी हो जाए। और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि जो माटी, मानुष और मां की बात करने वाली पार्टी अपने रास्ते से, ममता बनर्जी जी की पार्टी भटक गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह लगातार वो जनता के बीच में जा रहे हैं और मां की भी बात कर रहे हैं, माटी की भी बात कर रहे हैं, मानुष की बात कर रहे हैं। मैं तमाम ऐसी चीजें देख रहा हूं। फैक्ट्रियों पे ताला लगा है, फैक्ट्रियों को ताला खुलवाने की बात बहुत कही जा रही है। इंपॉर्टेंट बात जो कही वो मेहनत, और दरअसल चुनाव उसी मेहनत से जीता जाता